हमारा शोध कार्य जो है पहले ही पूर्ण हो चुका है और इसके आगे भी नई लाइन से जारी कर दिया गया है। यानी शोध कार्य उस मॉनिटरिंग पावर की खोज की जा चुकी है जो पृथ्वी को फाड़ रही है, भूकंप लाती है, आकाश को फाड़ती है, बादल फाड़ती है और ज्वालामुखी को फाड़ती है, बारिश बाढ़ वगैरह लाती है, उसकी खोज की जा चुकी है। और इसके अलावा अब दूसरे नंबर की रिसर्च शोध पूरा आगे चालू कर दिया गया है। अब हमें देखना है कि हमारी जो पहाड़ हैं उनके ऊपर से झरना नीचे गिर रहा है। झरना साधारण जनमानस जो है उसको झरना कहता है, परंतु विज्ञान की परिभाषा में वह झरना नहीं है। हम शोध कर रहे हैं कि पानी पर्वत के ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थात हमारी पृथ्वी पानी पर एक किश्ती की भांति तैर रही है। आंकड़ों से पता चला है कि पृथ्वी प्रतिवर्ष धीरे धीरे नीचे की तरफ डूबती जा रही है। हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि जैसे पृथ्वी के ऊपर से यानी पहाड़ के ऊपर से झरना नीचे गिर रहा है, तो हम यह शोध कर रहे हैं कि कहीं पृथ्वी पानी के नीचे डूबती तो नहीं जा रही है, पानी में समाने की तैयारी तो नहीं हो रही है पृथ्वी की। अभी हमारा दूसरे नंबर का शोध आरंभ हो चुका है, पहला शोध हमने कर दिया। अब हम चलते हैं सहस्त्रधारा पर और वहाँ आपको बताएंगे। और अपने यहाँ पर देहरादून में सहस्त्रधारा पर सहस्त्रधारा मेरा उद्देश्य खोज करना है, शोध करना है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी के दो फाड़ हुए हैं। एक फाड़ इधर चला गया है और एक फाड़ है वहाँ पर पानी आ रहा है। मेरा तात्पर्य यह है कि पानी ऊपर से आ रहा है, पानी का कोई मकसद अवश्य है, वह पानी की जगह से आ रहा है। क्षेत्र स्रोत क्या है तो पानी ऊपर से आ रहा है। और जैसे पृथ्वी में 6 फरवरी को भूकंप आया था, वहाँ पर भूमि के 2 फाड़ हो गए हैं जो देख सकते हैं टीवी को। इसी तरह यहाँ भी भूमि के 2 फाड़ हैं। ऐसी मॉनिटरिंग पावर की खोज की जा चुकी है जो पृथ्वी को फाड़ती है, भूकंप लाती है, ज्वालामुखी को फाड़ती है, बादल फाड़ती है। भाई सरकार के साथ विचाराधीन है। और अब हम जो है दूसरे नंबर के शोध पर आरंभ कर दिया गया है। पहला शोध हो चुका है। अब शोध कर रहे हैं जो पृथ्वी के पहाड़ के ऊपर से पानी झरने के रूप में नीचे गिर रहा है, तो क्या हमारी पृथ्वी पानी पर तैरती हुई किश्ती की भांति पानी के नीचे डूबती हुई तो नहीं जा रही है। ये मेरा शोध का दूसरा नंबर हो चुका है। नंबर 1 मैंने उस मॉनिटरिंग पावर की खोज की जा चुकी है जो पृथ्वी को फाड़ रही है। और नंबर 2 शोध, अब नंबर 2 शोध आरंभ हो चुका है। नंबर 2 शोध यह है कि जो झरना को जिसको हम कहते हैं सामान्य परिभाषा झरना, परंतु विज्ञान की परिभाषा में उसे झरना नहीं कहा जाता, तो पहाड़ के ऊपर से जो जल नीचे पड़ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि आंकड़ों से, वैज्ञानिक आंकड़ों से सामने आया है प्रतिवर्ष पृथ्वी नीचे की ओर जा रही है। इसका शोध आरंभ हो चुका है और ये देख रहे हैं कि कहीं हमारी पृथ्वी धीरे धीरे डूबने की कगार पर तो नहीं है। ये मुख्य शोध का उद्देश्य मैं यहाँ आपको सहस्त्रधारा पर दिखा रहा हूँ और अभी आगे भी दिखाऊँगा। पहली पत्रावली को सरकार आगे चलाए। धारा पर हूँ, सहस्त्रधारा देहरादून में है। मैं सतीश कुमार, सतीश पर्सन, भावी वैज्ञानिक। मेरा तात्पर्य जो भूगर्भिक हलचलें हैं, जो भूमि से पानी निकल रहा है, भूमि के ऊपर से पानी गिर रहा है, भूकंप से धरती फट रही है, सुनामी आ रही है,
दरारें पड़ रही हैं, मकान फट रहे हैं, बिजली गिर रही है, सुनामी लहरें आ रही हैं। मैं इन सभी पर 22 वर्षों से लगातार शोध करता चला रहा हूँ। उत्तराखंड शासन के पास मेरी पत्रावली विचाराधीन है। मैंने एक मॉनिटरिंग टावर की खोज पूर्ण कर चुका हूँ और मैंने शासन से मांगा है सामान, वैज्ञानिक उपकरण, जैसे मॉनिटरिंग टावर को टीवी पर दिखाया जाएगा। एक खोज को मैं पूर्ण कर चुका हूँ 22 वर्षों में। अब मेरी दूसरी खोज आरंभ हो चुकी है। आप सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, पहाड़ के ऊपर से लगातार पानी नीचे गिर रहा है। पहाड़ के ऊपर से हमें देखना ये है कि पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे क्यों गिर रहा है, आखिर क्या कारण है। सामान्य परिभाषा में इसको झरना बोलते हैं, लेकिन ये झरना नहीं है। ये झरना नहीं होता है, विज्ञान की परिभाषा में इसको झरना नहीं बोला जाता। हमारी पृथ्वी पानी के अंदर एक किश्ती की तरह तैर रही है। अनेक वैज्ञानिक आंकड़ों से यह सामने आ रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी डूबती जा रही है। प्रतिवर्ष पृथ्वी धीरे धीरे पानी के नीचे डूबती जा रही है और समुद्र ऊपर की ओर आते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ऊपर से पानी गिर रहा है तो पृथ्वी नीचे समुद्र की ओर जा रही है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे तभी गिरेगा जब पृथ्वी धीरे धीरे समुद्र के अंदर समाने की स्थिति में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ मैं दूसरे आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गोवा, असम, उड़ीसा के राज्यों से हिंद महासागर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मॉनिटरिंग पावर लगातार अपने कार्य कर रही है और इसी प्रकार मैं यहाँ आपको यही दिखाने के लिए आया हुआ हूँ कि जो पानी पृथ्वी के ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये जो इधर का भाग है पृथ्वी का, ये भाग और सामने का भाग जो है, ये दोनों उसी समय में मिलने की पोजीशन में खड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद ये दोनों पर्वत एक हो सकते हैं। इस प्रकार के जो है वैज्ञानिक आंकड़े हैं, इस पर शोध हो रहा है और कुछ शोध इस पर पूर्ण कर लिया गया है। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये वही स्थिति जैसे तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था, उसमें ज़मीन के 2 फाड़ इसी तरह के हुए हैं, जिसमें 300 किलोमीटर लंबी दरार और 600 फुट चौड़ी दरार पड़ी हुई है। अब मेरा दूसरा शोध आरंभ हुआ है, पहला शोध पूर्ण कर लिया गया है। दूसरे शोध में मेरा जो कार्य है वो यह है कि पृथ्वी धीरे धीरे समुद्र की ओर धंसती जा रही है और पानी पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कार्य, ये मैंने जो बात है अपनी, मैं ऊपर जो झरना, ये आप इसको झरना कहते हैं, मैं इसको झरना नहीं कहूँगा। ये पानी पृथ्वी के ऊपर दिख रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है ये सब पृथ्वी कहीं ना कहीं पृथ्वी धरती के नीचे समुद्र की ओर जो है जा रही है, जिसका हमें बहुत ही गहन अध्ययन करना है और सरकार को इस पर ध्यान देना है। बहुत जल्दी ही हमें वैज्ञानिक उपकरण जो है दिलाने हैं। हम जो है इस संबंध में कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक उपकरण हासिल नहीं हुए हैं। हमारा ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री साहब इस पर तुरंत उठाएँ और कार्रवाई करें और हमको वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराएँ। जय